उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरी मेरिट लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाएगी। 6 साल से चली आ रही इस भर्ती प्रक्रिया की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अदालत में हर बार लगता है कि अब कोई फैसला आने वाला है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ लगता है, होता नहीं है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आशीष मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये भर्ती सरकार के गले में फंस गई है और सरकार की किरकिरी होने लगी है। इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है और परीक्षा दे चुके, कुछ तो नौकरी भी लग चुके उन युवाओं का अब क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस BR सिंह की लखनऊ पीठ ने 13 अगस्त को एक अहम आदेश पारित किया था। आदेश ये कि इन सभी शिक्षकों की मेरिट सूची फिर से जारी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच अब इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगी। तब तक कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षों को अपने लिखित में जवाब और दलीलें पेश करने के लिए कहा है। लेकिन यहां तक पहुंचने में अदालतों के दरवाजे कितनी बार खटखटाए गए, इसकी पूरी टाइमलाइन बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। मामला तब शुरू होता है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया था वे फिर से शिक्षा मित्र बन गए। इस दौरान यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई सरकार को इन सभी पदों पर भर्ती का आदेश दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की। अब आते हैं टाइमलाइन पर। 5 दिसंबर 2018 राज्य सरकार ने प्रस्तावित असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 के लिए एक विज्ञापन जारी किया। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 प्राइमरी टीचर्स के सिलेक्शन के लिए यूपी का सबसे बड़ा भर्ती अभियान था। 6 जनवरी 2019 लगभग 4,31,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन, जिनमें से 4,09,000 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। 7 जनवरी 2019 सरकार ने जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 97 अंक यानी 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 90 यानी 60% कट ऑफ तय किया। इस कट ऑफ के खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट पहुंच गए। 29 मार्च 2019 सिंगल बेंच ने रिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% और 45% कट ऑफ निर्धारित किया। लेकिन फिर 6 मई को एक डिवीजन बेंच ने सरकार के पात्रता मानदंड को ही बरकरार रखा। 1 जून 2020 इस दिन परीक्षा के नतीजे सामने आए। अंतिम मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षण में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। 11 अक्टूबर 2020 बेसिक शिक्षा विभाग ने नतीजों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। 30 नवंबर 2020 36,590 और अभ्यर्थियों की भर्ती की गई। इस तरह कुल 69,000 पदों में से 67,867 भर्तियां हो गईं और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के 1133 पद उस कैटेगरी के अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली दिखाए गए। 5 जनवरी 2022 कोर्ट में आरक्षण प्रावधानों को ठीक से लागू न करने की बात स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की, जिसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में से 6800 और नियुक्तियां की गई। इस सूची को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, क्योंकि आरोप लगाया गया कि इस सूची को उचित प्रक्रिया के बिना अंतिम रूप दिया गया था। इसके बाद आता है 13 मार्च 2023 हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस चयन सूची को रद्द कर दिया, जिससे आरक्षित श्रेणी के 6800 असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति रद्द हो गई। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 1 जून 2020 की मूल मेरिट सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके बाद 17 अप्रैल 2023 हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की। 19 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 13 अगस्त को यह फैसला सुनाया गया।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही योगी सरकार के माथे पर पसीना भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष घेर रहा है तो दूसरी तरफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नई चयन सूची जल्द जारी करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर लखनऊ में भाजपा सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। दबाव में आई योगी सरकार सबसे ज़्यादा माथापच्ची इस बात पर कर रही है कि नई मेरिट लिस्ट बनने के बाद प्रभावित होने वाले अभ्यर्थी जो पिछले 4 साल से बतौर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, उनका समायोजन किस प्रकार किया जाए। अगर कोई भर्ती निकाल कर इनका समायोजन किया जाता है तो नियमानुसार उसमें आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि सरकार विशेष प्रावधानों के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर प्रभावित होने वाले शिक्षकों को समायोजित करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। क्या इन शिक्षकों की व्यवस्था बनी रहेगी, पूर्व की जगह नौकरी करते रहेंगे या फिर नया जिला आवंटित होगा? ऐसे कई प्रश्नों के जवाब भी योगी सरकार को खोजने में दिक्कतें आ रही हैं। मेरिट सूची जारी होने में हो रही देरी पर विपक्षी दल भी योगी सरकार को आरक्षण विरोधी करार दे रहे हैं। अगर जल्द इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के बीच ये मामला तब तक के लिए टल गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ठोस फैसला नहीं आ जाता। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।